डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है। आपकी आवाज, आपकी पहचान, और हमें बताते हुए बेहद खुशी की अनुभूति हो रही है कि आज हमारे साथ हैं डॉक्टर निशा। डॉक्टर निशा, आपका वेलकम है, स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बहुत सारी बधाई आपको हम देना चाहेंगे क्योंकि आपको मिला है अल्जीरिया से डॉक्टरेट की उपाधि, मानद उपाधि। तो कैसा महसूस कर रही हैं आप? जी नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया अदा करूंगी आपको और आपकी पूरी रेडियो टीम का। इतनी सारी बधाइयाँ पाकर मेरा मन बिल्कुल प्रफुल्लित हो उठा है, आह्लादित कह सकते हैं कि होना भी चाहिए जी। अनुभूति को अभिव्यक्ति का वरदान मिलना एक दुर्लभ संयोग है, बस यूं समझिए कि इस खुशी को बयान नहीं कर पाऊंगी मैं। हमें भी और जयपुर रेडियो के इस मंच से आपको बहुत बहुत बधाई। वैसे देखा जाए तो आप शिक्षाविद हैं और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं और शिक्षा से आपने पीएचडी भी की है, तो वैसे तो कोई मायने नहीं है, लेकिन देश से बाहर एक पहचान जब बनती है आदमी की तो उसकी एक अलग अनुभूति होती है। तो आपको इस मानद उपाधि को प्राप्त होने के बाद कैसा लग रहा है? सर, मेरे जीवन का ये सबसे खास और अद्भुत अवसर है, इस स्वर्णिम, अविस्मरणीय और महान क्षण और इस तरह की उपलब्धि प्राप्त करने का। सच पूछिए तो मैं इस चीज के लिए, सफलता के लिए मैं सभी को हकदार मानना चाहूंगी जो मेरे इर्द गिर्द हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरी फैमिली है, मेरे सगे संबंधी हैं, सहयोगी हैं, सभी के कोऑपरेशन से ही मैं ये संभव कर पाई हूँ। और आज ये उपलब्धि को हासिल करके मैं जो अनुभूति कर रही हूँ, जो महसूस कर रही हूँ, वो अपने आप में एक अनूठा, एक अद्भुत पल है। कहते हैं सफलता हर किसी के जीवन का एक लक्ष्य है, लेकिन जीवन चुनौतियों और अवसरों से भरा हुआ है और केवल उन्हीं लोगों के लिए सफलता उनके कदमों तले आती है जब वो चुनौतियों का सामना करते हैं। तो मेरे जीवन में भी काफी चुनौतियां आई और उनका संघर्ष किया और आज इस मुकाम को हासिल किया। इस मानद उपाधि के लिए आप किसको श्रेय देना चाहेंगे? जी, इस मानद उपाधि के लिए मैं सर्वप्रथम देना चाहूंगी श्रेय इस हिंदुस्तान की माटी को, जिस पर मुझे गर्व है, जिसने मुझे जन्म दिया है, मेरी जन्मदायिनी माता को जिसने मुझे जन्म दिया है, मेरे पथ प्रदर्शक, मेरी राह में आदर्श बनकर रहे मेरे पापा, उनको जी, और मेरे सभी परिवारजनों को, मेरे सभी सहयोगी मित्र दल को, और खास तौर से धराधाम इंटरनेशनल के प्रमुख डॉक्टर सौरभ पांडे जी को, जिन्होंने मेरी हर योग्यता को, मेरी अंतर्मन की अभिव्यक्ति को, मेरी कलम को, मेरी साहित्य को, मेरी कला को, संगीत को पहचाना और उन्होंने ये प्रस्ताव इतनी दूर तक, जो मेरे लिए बहुत ही नगण्य बात है कि मैं उनके लिए कहीं भी मायने नहीं रखती हूँ और ना ही कोई इस तरह की उम्मीद मैंने की थी, और मेरे लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट, बहुत बड़ा सरप्राइज उन्होंने दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद इन सभी को करना चाहूंगी। वैसे तो आप जो है विज्ञान से संबद्ध हैं, लेकिन कला, साहित्य, संस्कृति, स्क्रिप्ट राइटर और डायलॉग लिखना, ये सारी चीजें जो हैं, इस और आपका रुझान कब से हुआ, कैसे हुआ? वैसे तो मेरा बचपन से ही कलम से गहरा संबंध था और कलम से ही मैं जाने अनजाने में न जाने कितने शब्दों को संयोजित करके कुछ 4 लाइनें बना देती थी।
चाहे उनको कविता कहो या शायरी, चंद शायरी में लगातार पेश करती रहती थी। लेकिन जब मुझे स्कूल में मौका मिला तो मुझे एक कविता बनाने का भी मौका मिला और वहां भी मैंने इस चीज में उपलब्धि पाई, यानी मुझे वहां पर प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया। फिर मुझे लगा कि मैं कुछ ना कुछ अपनी कलम को अंजाम दूंगी, लेकिन मेरे पास वो वक्त नहीं था। एक वक्त आया जब मैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों के साथ जुड़ी, तो मेरी कलम को इन अंतर्राष्ट्रीय मंचों ने धारदार बना दिया। कलम को थामे राह में चली थी अकेली, कला और साहित्य की धारा में, और कलम से की बहुत सारी अटखेली। असमंजस में घिरे रहते थे मेरे कभी अल्फाज, लेकिन कलम से मेरा बन गया अनमोल बंधन। इसलिए मैं कलम के जरिए ही यहाँ इन मंचों से कला, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में जुड़ी, और मैं लगातार लोगों को जोड़ती रही हूँ। और मेरी ये खास इच्छा होती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को प्राथमिकता दूं, महिलाओं को इसमें जोड़ने का प्रयास करूं, और साथ में अपनी जो युवा पीढ़ी है उनको अपनी कला संस्कृति के बारे में बतलाकर उनको उस पाश्चात्य संस्कृति से दूर ले जाकर हम कला और संस्कृति के बारे में, हमारी भारतीय संस्कृति के बारे में उसके महत्व को बताऊं। बहुत अच्छे ख्यालात हैं आपको। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आप प्रयास कर रही हैं, साहित्य में योगदान दे रही हैं, विज्ञान के क्षेत्र में भी आपका महत्व बना हुआ है और उसके साथ भी आप जुड़ी हुई हैं। तो इस मानद उपाधि के प्राप्त होने पर आपको अल्जीरिया से ये मानद उपाधि डॉक्टरेट की प्राप्त हुई है, उसके हेतु जयपुर रेडियो की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और क्या कहना चाहेंगी आप अंत में इस इंटरव्यू के माध्यम से? अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि ये उपलब्धि मेरे अकेले की नहीं, बल्कि मेरे परिवार, मेरे बच्चों, मेरे माता पिता की है, जिन पर मुझे हमेशा गर्व था, गर्व है और गर्व रहेगा। और जिन लोगों ने मेरे लिए इतनी शुभकामना संदेश और बधाइयां प्रेषित की हैं, उन सभी का हृदय तल से धन्यवाद प्रेषित करती हूँ, और स्पेशली रेडियो टीम का, जिन्होंने आज मेरे जो खुशी का जो पल है उसको शेयर किया, और उसको इस माध्यम से आप सभी के बधाई संदेश मुझे मिले। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो हेड एंड रेडियो टीम का। बहुत शुभकामनाएं डॉक्टर निशा अग्रवाल को, और आप यूं ही जो हैं बढ़ती रहें आगे और नाम रोशन करती रहें अपने परिवार का। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका